हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सामाजिक प्रक्रियाओं के बारे में कि सामाजिक प्रक्रिया क्या होती है और उसकी परिभाषाएं देखेंगे, डेफिनेशंस देखेंगे। सामाजिक प्रक्रियाएं क्या होती है हम बात करते हैं। हम जानते हैं कि मनुष्य जो होता है उसकी आवश्यकताएं इतनी ज़्यादा होती है कि वो कभी भी पूरी तरीके से स्वावलंबी नहीं हो सकता है ना। उसकी आवश्यकताएं इतनी ज़्यादा है कि वो स्वावलंबी हो ही नहीं सकता है। अपने उद्देश्य, उसके जो भी उद्देश्य होते हैं या उसकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जो भी ज़रूरत होती है, उनको पूरा करने के लिए उसे या तो किसी का सहयोग लेना पड़ता है ना, किसी की हेल्प चाहिए होती है, या फिर उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है ना। सहयोग के अस्तित्व और उसकी कंटिन्यूटी के लिए, है ना, उसकी अनवरतता के लिए ये प्रवृत्तियाँ आवश्यक होती है। कौन सी? या तो सहयोग या संघर्ष, ये सब, है ना। समाज का अस्तित्व बना रहे, उसमें अनवरतता रहे, इसके लिए ये प्रवृत्तियाँ बहुत ज़रूरी हो जाती है। और ये ही जो प्रवृत्तियाँ होती है ये क्या कहलाती है? सामाजिक प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, दो कंसेप्ट आ रहे हैं हमारे सामने। एक तो होता है अंतरक्रिया और एक होता है सामाजिक अंतरक्रिया। मीन्स सामाजिक जो प्रक्रियाएं होती है उन दोनों की एक दूसरे के ऊपर आश्रितता। ठीक है, कि बात यह है कि प्रत्येक जो सामाजिक प्रक्रिया होती है उसके अंतर्गत अंतःक्रियाएं पाई जाती है ना। प्रत्येक जो सामाजिक प्रक्रिया होती है उसके अंतर्गत अंतःक्रियाएं पाई जाती है। वहीं प्रत्येक अंतःक्रिया के अंतर्गत सामाजिक प्रक्रियाएं नहीं होती है ना। अंतःक्रियाएं जो होती है, जनरल अंतःक्रियाएं जो होती है, सामान्य अंतःक्रियाएं जो होती है, उनके अंतर्गत सामाजिक प्रक्रियाएं नहीं होती है। लेकिन प्रत्येक सामाजिक प्रक्रिया जो होती है उसके अंतर्गत अंतःक्रिया पाई जाती है, ये आवश्यक है। अंतःक्रिया, और ये बात भी सही है कि अंतःक्रियाओं का परिणाम जो होता है वही आगे चलकर सामाजिक प्रक्रिया के रूप में होता है, जो समाज के अन्य लोगों और पीढ़ियों द्वारा अनुसरित किया जाता है ना। जो हम बात कर रहे हैं कि अंतःक्रियाओं का जो परिणाम आगे चल के निकलता है वो सामाजिक प्रक्रिया के रूप में होता है, या तो सहयोग या संघर्ष, है ना, आत्मसातीकरण, ये सब हम आगे देखेंगे। वो समाज के अन्य लोगों और पीढ़ियों द्वारा अनुसरण किया जाता है उसका, कि सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, ये सब जो हैं इनका समाज में जो लोग होते हैं वो आगे चल के इनको फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि सामाजिक प्रक्रिया का अर्थ क्या होता है। तो मैकाइवर और प्रेज ने इसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया है कि सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में वो ये कह रहे हैं कि प्रक्रिया का अर्थ है निरंतर परिवर्तन जो परिस्थिति की आंतरिक शक्तियों के घात प्रतिघात के फलस्वरूप निश्चित रूप से घटित होता है ना। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि प्रक्रिया का अर्थ क्या है? निरंतर परिवर्तन, कंटिन्यूस चेंज होता है, जो कंडीशन है ना, जो परिस्थिति की आंतरिक शक्तियों के आघात और प्रतिघात के फलस्वरूप घटित होता है। इस परिभाषा के अनुसार वो ये कहना चाह रहे हैं कि समूह के विभिन्न सदस्य जब एक साथ किसी क्रिया या प्रतिक्रिया से संबद्ध होते हैं तो उसके फलस्वरूप पूर्व स्थिति में परिवर्तन होता है और एक स्थिति से दूसरी स्थिति की ओर जाना, यही क्या कहलाता है? सामाजिक प्रक्रिया जो निरंतर गतिशील है। क्या हो रहा है? एक स्थिति से दूसरी स्थिति में प्रवेश करना, और ये क्या है? ये ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर गतिशील है, कंटिन्यूस चलती रहती है ना। उसे कहते हैं सामाजिक प्रक्रिया। अब हम बिसेंज की डेफिनेशन देखते हैं। वो ये कह रहे हैं कि परस्पर संबंधों के क्रिया स्वरूपों को सामाजिक प्रक्रियाएं कहते हैं। संबंध जो होते हैं, हमारे रिलेशनशिप्स जो हैं, उनके क्रिया के, उनके बीच में जो कुछ भी काम होता है, क्रियाएं होती है, उनका जो स्वरूप है उसी को क्या कहते हैं? सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब पार्क और बर्गेस कहते हैं कि सामाजिक प्रक्रिया से अर्थ उन समस्त परिवर्तनों से है जो समूह के जीवन में परिवर्तन माने जाते हैं। मीन्स सामाजिक प्रक्रिया क्या है? वो सारे चेंजेस हैं, वो सारे परिवर्तन हैं जो समूह के जीवन में परिवर्तन लाते हैं। ठीक है, अब हम इसकी अवधारणा देख लेते हैं कि इसका कंसेप्ट है क्या, है ना, कि जो प्रक्रिया है वो जीवन में हर जगह होती है ना, और इसकी 4 विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। पहला क्या है? घटनाओं का संबंधित होना, है ना, घटनाओं का आपस में संबंध होना, घटनाओं की पुनरावृत्ति, है ना, उनको बार बार रिपीटेशन, उनका निरंतरता मीन्स कंटिन्यूटी, और परिणाम उसका रिजल्ट। ठीक है, शारीरिक प्रक्रिया में जब हम श्वास लेते हैं और वो जो प्रक्रिया होती है ना, इन शब्दों को स्पष्ट करती है, क्योंकि उनमें पुनरावृत्ति भी होती है, निरंतरता भी पाई जाती है, निश्चित परिणाम भी प्राप्त होते हैं, है ना।
शारीरिक प्रक्रिया में क्या, हमारे जो शरीर में प्रक्रियाएं हैं उसके अंदर सांस लेना है ना, जनरल बात है, बिल्कुल आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं इस चीज़ को कि वो जो प्रक्रिया है वो इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रही है। मतलब हम सांस लेते हैं, हम बार बार सांस लेते हैं, उसमें कंटिन्यूटी भी होती है और उसका रिजल्ट क्या है कि हम जीवित हैं, हमारी श्वास आराम से चल रही है, ठीक है ना, और इसका निश्चित परिणाम भी है। इसी प्रकार सामाजिक क्षेत्र में भी पुनरावृत्ति होती है और निश्चित परिणाम प्राप्त होते हैं। समाज में जितने भी क्रियाकलाप होते हैं उनकी पुनरावृत्ति होती है और उन रिपीटिशन होता है मीन्स, और उनके निश्चित परिणाम हमको प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जिस विधि से व्यक्ति सामाजिक जीवन का अंग बनता है, जो प्रोसेस व्यक्ति अपनाता है और उससे वो सामाजिक जीवन का अंग बनता है, उसे सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं। इजी लैंग्वेज, बिल्कुल ये कंक्लूजन निकाला हुआ है, ठीक है। अब एक डेफिनेशन हम और देखते हैं कि गिलन और गिलन क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सामाजिक क्रियाओं से हमारा तात्पर्य अंतःक्रिया के उन तरीकों से है जिसका हम उस समय अवलोकन कर सकते हैं जब व्यक्ति तथा समूह परस्पर मिलते हैं तथा संबंधों की व्यवस्था में व्यवधान घटित होता है, ठीक है। क्या कह रहे हैं वो कि सामाजिक क्रियाओं से हमारा तात्पर्य क्या उन कौन सी अंतरक्रियाओं से है, अंतःक्रियाओं के उन तरीकों से हैं जिसमें हम अवलोकन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, व्यक्ति तथा समूह परस्पर मिलते हैं, है ना, आपस में बातचीत होगी, आपस में मिलना जुलना होगा तभी तो क्रियाएं होगी, संबंधों की व्यवस्था स्थापित की जाती है और पूर्व प्रचलित जीवन के तरीकों में व्यवधान घटित होता है ना। पहले के जो जीवन जीने के तरीके हैं, जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, उनमें क्या है, कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रैक्ट्स आते रहते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं कि अंतःक्रिया के विभिन्न स्वरूप जो होते हैं उनको सामाजिक प्रक्रिया क्या कहा जाता है, और ये व्यक्ति समूह से संबंध जो होता है, इनका व्यक्ति समूह से जो संबंध होता है, इनको दो आधारों पे देखा गया है। पहला हम क्या कहेंगे, पहले में हम पढ़ेंगे सहयोगिक प्रक्रिया और दूसरी होगी विरोधात्मक प्रक्रिया, ठीक है। हम बात करते हैं सहयोगी और विरोधात्मक। आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है सहयोगी प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती है। सहयोगी प्रक्रिया के अंतर्गत आता है सहयोग, व्यवस्थापन, अनुकूलन और सात्मीकरण, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं असहयोगिक सामाजिक प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती, तो उसके अंदर आता है प्रतिस्पर्धा और प्रतिकूलन और संघर्ष, ठीक है। हमने देखा है कि सामाजिक प्रक्रिया क्या होती है, सामाजिक प्रक्रिया का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है और वो कितने टाइप के होते हैं। आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन एक एक को देखेंगे कि सहयोग क्या होता है, व्यवस्थापन क्या है, सात्मीकरण क्या है, ये तो सहयोगी प्रक्रियाएं हैं। फिर असहयोगी प्रक्रियाओं में कि प्रतिस्पर्धा क्या होता है, प्रतिकूलन क्या होता है और संघर्ष किसे कहते हैं। ओके, थैंक यू।